स्वस्थ भारत के जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बच्चों और युवाओं में मानसिक दबाव एक बहुत ही गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों और युवाओं में ये जो मानसिक समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं और इसके कुछ भी कारण हो सकते हैं, चाहे वो शैक्षणिक समस्या हो, सोशल मीडिया का प्रेशर हो या फिर अपने पारिवारिक कुछ समस्याएं हो। और इसके लिए उन्हें इसके प्रबंधन की तकनीकों को समझना होगा, नए रिश्तों को बनाने के लिए सीखना होगा और साथ ही साथ अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। और इसके लिए हमारे जो उनके माता पिता हैं, उनका परिवार है या उनके आसपास में जो कार्य करते हैं वो है, उनके शिक्षक हैं, उनकी भी क्या भूमिका हो सकती है, किस तरह का ये दबाव होता है, ये कैसे होता है, क्या कारण है, क्या लक्षण है, क्या इसका उपचार है, क्या सावधानियां हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आप जानना चाहते हैं और जानना चाहिए भी। तो इन्हीं उद्देश्यों के साथ आज के जीवंत फोन इन कार्यक्रम का विषय हमने रखा है युवाओं और बच्चों में बढ़ता मानसिक दबाव। और इस विषय से संबंधित आप सवाल हमसे पूछ सके, हमारे विशेषज्ञ से पूछ सके, इसके लिए आप जल्दी से हमारा फ़ोन नंबर नोट करिए और उसके बाद हम आज के अपने विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारा फ़ोन नंबर है 065122828607। फ़ोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 0651228607। तो इसी फ़ोन नंबर पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ से आप सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आपकी मुलाकात अपने विशेषज्ञ के साथ करा दें। आज हमारे साथ हैं निदेशक रिनपास रांची डॉक्टर अमूल रंजन सिंह। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर नमस्कार। सर, ये जो समस्या है मानसिक दबाव की और आज जो सब्जेक्ट हमने रखा है, विषय रखा है, ये निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत ज्वलंत समस्या है। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? ऐसे दर्शकों को हमने फ़ोन नंबर दिया है, उम्मीद है जल्द से जल्द उनके फ़ोन कॉल्स भी आने लगेंगे। एक्चुअली आजकल जो बच्चों का जो जीवन एक जैसे नहीं होता है कि शुरुआत से बच्चों का जो डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं, हाँ, जी जी जी, है ना, तो शुरू से उनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, एकेडमिक प्रेशर। जैसे कि आजकल पेरेंट्स को लगता है जब बच्चा पैदा होता है तभी से किसी स्कूल में डालेंगे, हमारा बच्चा कैसा करेगा। और जब थोड़ा बड़ा हो जाता है 8-10 साल का बच्चा, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे गार्जियन समझते हैं कि एक उपकरण है मार्क्स ऑब्टेन करने का, तो दे बिकम इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑब्टेनिंग मार्क्स जी। तो उनका पहचान क्लास रूम में भी जो टीचर करेंगे वो इसलिए करते हैं कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है एकेडमिक्स में। अब सवाल ये है कि सिर्फ एकेडमिक में परफॉर्मेंस से कोई बात बनती नहीं, आपको स्पोर्ट्स में भी अच्छा रहना है, बात व्यवहार में अच्छा रहना है, थोड़ा सा सीखना है कि दुनियादारी क्या होती है, कैसे एडजस्ट करें, है ना। तो जब ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो हम लोगों को जो एक सिस्टम बन गया है, पेरेंट्स भी यही चाहते हैं हमारा बच्चा है तो बस स्कूल से जब घर लौटता है बच्चा तो उससे एक ही प्रश्न होता है, और क्या पढ़ाई हुई, कैसा चल रहा है। अरे भाई ये भी पूछे कभी हैं कि क्या खेलते कूदते हो, क्या हुआ, है ना। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज एंटी डिप्रेसेंट, बहुत बेसिक बात हम लोगों को समझना है। बिल्कुल सर, ये जो बेसिक बात आप बताने जा रहे हैं ये बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी है जानना। सर, हम आपसे जानेंगे। एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्कार, कौन बोल रही हैं? जी जी, सवाल पूछिए। मेरा पूछना है कि आजकल जो कैंसर है ये लेडीज में ज्यादा देखा जा रहा है, तो ऐसा क्या खान पान हम लोग कर सकते हैं कि जिससे ये क्योर हो सके? क्या प्रश्न था जी? सवाल एक बार फिर से दोहराइए। ये कैंसर की जो बीमारी है ये लेडीज में आजकल ज्यादा मतलब कैंसर? मिल रहा है। कैंसर? कैंसर जी, हम लोग आज मानसिक दबाव की बात कर रहे हैं। बच्चों और युवाओं में जो ये मानसिक दबाव बढ़ रहा है, इससे संबंधित आप सवाल करें। अच्छा ठीक है, तो बच्चे अगर पढ़ने में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं तो क्या उनके ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए? जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल है और डॉक्टर साहब अभी इसी के बारे में बात भी कर रहे थे। देखिए, एक बहुत बेसिक हम लोगों को समझ लेना है कि हर बच्चा अपने तरफ से कोशिश करता है कि कंसंट्रेट करे, लेकिन उसके लिए कंडीसिव इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। बुक्स आजकल अच्छी अच्छी चल गई हैं, है ना, जिसमें बहुत कुछ डिटेल दिया रहता है, कलर्ड फोटोग्राफ्स होते हैं, स्टोरी के फॉर्म में होता है ना।
तो ये सब चीज़ें। और दूसरी बात ये समझ लीजिए कि बच्चा कंसंट्रेट तभी करेगा जब आप भी उसके साथ कुछ समय दें। आजकल हम लोग क्या करते हैं कि हम तो मोबाइल में बिजी हैं, जी हम जी टीवी देख रहे हैं, दूसरे काम में व्यस्त हैं, और बच्चे को बोलते हैं बेटा मन लगा के पढ़ो। ठीक है, ये संभव नहीं हो पाता। तो शुरुआत में जो अपब्रिंगिंग होती है बच्चे की, पेरेंट्स के पर डिपेंड करती है। बहुत सारे पेरेंट्स को देखते हो ना कि बैठे रहते हैं आसपास, ये नहीं कि उसको दबाव डाल रहे हैं, लेकिन बच्चों की समझ रहती है कि हमारे पापा या मम्मी अगर बैठे हुए हैं तो कुछ भी कर रहे हैं लेकिन हम पर नज़र रखे हुए हैं और हमारे ऊपर ध्यान दे रहे हैं। बीच बीच में उससे पूछो बेटा कोई परेशानी है, कोई अलग पढ़ करके बतलाओ इसका क्या मतलब है ना, नहीं समझ में आया तो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जब ये हम लोग उसको शुरू करते हैं तो बच्चा अपने आप कोशिश करता है कि हम उसमें ध्यान दें। अदरवाइज के बहुत छोटे छोटे एक्सरसाइज हम आपको बतला दें, आप करवाइएगा, इससे अटेंशन स्पैन इंप्रूव करेगा। जैसे मान लीजिए 9-10 साल का बच्चा है, अगर उसका अटेंशन स्पैन डिस्टर्ब्ड है तो कुछ मत करिए, कोई भी न्यूज़पेपर लीजिए, एक एग्जांपल हम दें, या कोई भी कापी किताब खोलिए, उसमें बोलो बेटा जितना इसमें ए दिख रहा है उसको कट करो। पूरे पेज में देखेगा ए, फिर आप कैलकुलेट करिए कि इसने कितना सही किया कितना गलत कर दिया, हो सकता है कुछ ए मिस कर दिया हो, है ना। तो ये छोटे छोटे एक्सरसाइज से फिर उसका उत्साह बढ़ता है। मान लीजिए पहली बार में उसने एक पेज में 4 गलतियां कर दी, कोई बात नहीं, कह दो कम से कम इतना तो तुमने सही किया, है ना। तो नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। दूसरी बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग अटेंशन की बात करते हैं तो अटेंशन का मतलब क्या हुआ कि हम किसी स्टिमुलस को देखें और थोड़ी देर तक उसको देखने के बाद हम उसको बिल्कुल एसिमुलेट करते हैं। मतलब हमको भी, पेरेंट्स को भी ध्यान देना होगा बच्चों पर। एक आपसे ये चर्चा जारी रखेंगे सर, एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रही हैं? नमस्कार, मैं खुशबू बोल रही हूँ। जी, कहाँ से बोल रही हैं? झारखंड, लालपुर से। जी जी, सवाल करिए। जी, मैं पूछना चाह रही थी कि क्या ध्यान से और योग से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है? जी, निश्चित रूप से। देखिए, योग एक अनुशासन ही सिखलाता है, ठीक है। और जब कोई योग करता है यानी कि निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ आसन कर रहे हैं, यानी कि सबसे पहला क्या बात हुआ, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हुआ, ऑक्सीजन इनटेक इंप्रूव हुआ। तो हमारे ब्रेन तक जब अच्छा ऑक्सीजन जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगा, तो निश्चित रूप से जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, देखते हैं, तो समझने की क्षमता इंप्रूव होगी, ठीक है। मेमोरी पावर इंप्रूव होगा, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा इंटरेस्ट आएगा कि चीज़ें जो हम करते हैं कर सकते हैं। इससे निश्चित रूप से मानसिक स्वास्थ्य पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, प्रोवाइडेड, एक चीज़ याद रखिएगा, वही चीज़ करना है जिसमें आपका मन लगे। कोई बोलता है ना मॉर्निंग वॉक पे चले जाइए, है ना, तो कुछ लोग होते हैं कि ठेल के भेजा जाता है, तो उनमें उतना प्रभाव नहीं दिखता है क्योंकि एंडोर्फिन का रिलीज कम होता है। लेकिन जब आप इंजॉय करने लगते हैं किसी चीज़ को, है ना, तो आप देखेंगे अपने आप आपका मानसिक स्टेटस जो है, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य इंप्रूव दिखता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, है ना, एंड यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग योर लाइफ। बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि जिस चीज को कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट डेवलप किया जाए, इंटरेस्ट होना है, और तभी आप उसको करें। जी बिल्कुल, नहीं तो मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, ध्यान भी कर रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए, और इंटरेस्ट डेवलप करना सबका, हमारा भी कर्तव्य होता है। जी, एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो, हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रही हैं? मैं प्रिया बोल रही हूँ मैम। हाँ प्रिया बर्मन जी। नहीं, अच्छा, प्रिया जी। हाँ जी, कहाँ से बोल रही हैं? मैं रातू से। जी, सवाल करिए प्रिया जी। मेरा सवाल है कि मैं एक टीचर हूँ, क्या स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है? जी, क्या चीज का? स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की निश्चित रूप जरूरत से है। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप शिक्षक हैं और ये हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब कोई शिक्षक किसी बच्चे को पहचान करता है कि इसमें कोई मानसिक स्वास्थ्य संबंधी या कुछ भी समस्या है जिसकी वजह से बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं या बच्चा खुद नहीं पढ़ पाता है, परफॉर्म नहीं करता, जब आप ये बात बोलते हैं तो गार्जियंस को लगता है हमारे बच्चे में ये बीमारी क्यों ढूंढ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग बहुत सारे स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में इसलिए गार्जियंस पे ये प्रोग्राम करते हैं। जब गार्जियन के सामने हम लोग डिस्क्रिप्शन देते हैं व्हाट आर द बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे गार्जियंस उठ करके पूछना शुरू करते हैं जी, ठीक है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसमें CBSE हो चाहे NEP हो, हर जगहों पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अब चल रहा कि मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में हर स्कूल में शिक्षा दी जाएगी
और वहाँ काउंसलर रखे जाएंगे और निश्चित रूप से मानसिक स्वास्थ्य एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होने जा रहा है। और हमको बहुत अच्छा लगा कि आपने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और आने वाले समय में इसका समाधान भी मिलेगा। बिल्कुल, और हर स्कूल में अगर हर इस तरह का ये चलाया जाए अभियान तो बहुत ही सकारात्मक जो उसका जो परिवर्तन हम चाह रहे हैं बहुत वो सारे आएगा। स्कूल में मैडम शुरू हो चुका है, लेकिन अब तो एक कंपलसरी फिनोमेना अभी गवर्नमेंट ने भी नोटिफाई किया है कि एवरी स्कूल हैज टू अपॉइंट काउंसलर। हर स्कूल में काउंसलर होना चाहिए, और नॉट ओनली स्कूल इन यूनिवर्सिटीज में भी जी है ना। अभी कल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आईआईटी के बारे में प्रश्न उठाया कि सुसाइड रेट क्यों बढ़ गया वहाँ, बिल्कुल है ना। तो इसका मतलब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और जागरूकता ही इसका इलाज है। बिल्कुल बिल्कुल, जागरूकता है इलाज है। और ये इसमें मतलब बच्चे हों या युवा हों, उसमें उनके पेरेंट्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनका जो भी सर्कल है उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। ये सर मतलब कैसे इस तरह का ये मेंटल स्थिति हो जाती है, जैसे आपने कहा कि सुसाइड केसेस बढ़ जाते हैं, चाहे वो बच्चों में देख रहे हैं आजकल, युवाओं में देख रहे हैं, क्या प्रेशर आता है, क्या हो जाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी हम लोग जो भी लाइफ में जी रहे हैं, आप देखिएगा कि सब लोग बहुत कॉम्पिटिटिव माइंड के हो गए हैं जी, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि हमारा मेंटल एबिलिटी क्या है, हमारा इंटेलिजेंस लेवल क्या है ना, मतलब बच्चे का है ना। पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं हमारा बच्चा टॉप पे रहे जी, ठीक है। तो सब लोग टॉप पर बनाने की कोशिश करते रहते हैं विदाउट रियलाइजिंग को उस बच्चे के भी अपने कुछ क्रिएटिव एस्पेक्ट्स हैं, उसका अपना मेंटल कैपेसिटी है, पोटेंशियल है ना। उसके अनुरूप अगर हम नहीं चलेंगे तो निश्चित रूप से दिक्कत होगी। और इस चीज़ को समझ लेना है कि हम लोग हमेशा कहते हैं ना, जब हमारे पास कोई मरीज आता है बच्चा लेकर के, कोई गार्जियन अब बोलता है हमारा बच्चा तो शुरू से टॉपर था, हाँ लेकिन सर ये पिछले एग्जाम में सेकंड नंबर आ गया, तब से इसका वो थोड़ा सा डिप्रेसिव लगता है। तो हम यही बोलते हैं कि यही गलती हो गई। हमेशा एक सिखलाइए बच्चे को कि टॉपर होने से नहीं होगा, एक कुशन होना चाहिए, 3rd 4th 5th 6th तक हमेशा टॉप पे आप नहीं रहेंगे। आप जब आईआईटी में सिलेक्ट होते हो वहाँ सब टॉपर बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं जी, फिर वहाँ पर भी एक ही टॉपर होगा ठीक है। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि बच्चे के में एक हमको एक जो हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कलेक्टिव अप्रोच लेकर के चलिए, होलिस्टिक है ना। सिर्फ एकेडमिकली कोई टॉपर है तो इसका मतलब थोड़ी बहुत सक्सेसफुल होगा, ठीक है। आजकल ईक्यू की बात करते हैं ठीक है, इमोशनल कोशिएंट, उसके बाद स्पिरिचुअल कोशिएंट आता है एज के बाद। तो ये सब एक ही एक तरीके से कह लीजिए कि आईक्यू सबसे लोएस्ट लेवल पर है जी, ठीक है। कितने लोग हैं जो एवरेज आईक्यू है, एवरेज परफॉर्मर थे, लेकिन दे आर वेरी सक्सेसफुल टू जी जी जी। आप डॉक्टर्स को देखते हैं ना, गोल्ड मेडल लिखा, गोल्ड मेडलिस्ट, दैट डज नॉट गारंटी कि बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर होंगे, बिल्कुल, क्योंकि दूसरे एट्रीब्यूट कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, बात व्यवहार कैसा, तो ये बच्चों में भी है। आप देखते हो कुछ बच्चे बहुत पॉपुलर हो जाते हैं क्लास में, स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, बात व्यवहार में अच्छा है, लड़ाई, कुछ होते हैं जो एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हैं, दुनियादारी पता नहीं है ना, थोड़ी सी परेशानी आ गई तो किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर पा रहे हैं, और घर वालों को ओवर एक्सपेक्टेशन है बच्चे से तो किसी से शेयर नहीं कर पा रहा। तो आजकल ये सब इश्यूज बढ़े, बिल्कुल, शेयर नहीं कर पाना भी एक बहुत बड़ा इशू है। और इसके लिए ये जो दोस्ताना जो व्यवहार है, जैसा हम लोग हमेशा कहते हैं, फैमिली की में हो या कहीं भी हो, वो डेवलप होना चाहिए। अगर कुछ लोग सुन रहे होंगे तो एक ये भी बतलाना बहुत जरूरी है कि आजकल हम लोगों को सोशल लाइफ बिल्कुल अलग हो गया। आप याद करिए, जब हम लोगों का पास्ट अगर आप देखें तो पहले एक सिस्टम होता था कि हम लोगों के घर जाते थे, शाम को गए, जब गए तो लोग इज्जत से मिलते थे, बैठालते थे, रुकते थे। आजकल अगर कोई किसी के यहाँ पहुंच जाए, फोन नहीं किया तो उसको लगता है यार क्यों आ गए। अच्छा, जब जाएंगे तो टीवी सीरियल में कुछ आ रहा है, उसका डिस्कशन शुरू, आप इम्पोर्टेंट ही नहीं है जी जी, है ना। तो आजकल सोशल लाइफ बिल्कुल बदल गया है। आजकल हम लोग वर्चुअल लाइफ में रहते हैं, जैसे मोबाइल में है, किसी भी चीज में है, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है उसकी बातचीत हो रही है ना, बट वी आर नॉट कंसर्न। तो हम ये हमेशा बोलते हैं कि सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप दुनिया भर की खबर रखते, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके घर में आपकी मदर का हेल्थ कैसा है, आपका बच्चा किस मानसिक परिस्थिति से गुजर रहा है, क्योंकि हम अपनी दुनिया में खोए हैं। और इसीलिए ये सब परेशानियां बिल्कुल। और ये जो कुछ लक्षण होते हैं सर, उनको भी पहचानना बहुत जरूरी है, ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे कि हमारा जो प्रसार भारती है वो नया प्लेटफॉर्म OTT पर आपके लिए लेकर आया है, वेव्स। तो अगर आपने इसे अभी तक अपने मोबाइल पर डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से आप इसे डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसके माध्यम से आप हमारे दूरदर्शन के सारे कार्यक्रम आप कभी भी देख सकते हैं। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर हमारा कार्यक्रम आप देख रहे हो तो बहुत बार
बातें जान सकते हैं, सीख सकते हैं, तो आप वेब्स डाउनलोड कीजिए और कभी भी हमारा ये कार्यक्रम, दूरदर्शन का कोई भी कार्यक्रम आप देख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो हम अभी बात कर रहे थे कि हम पहचाने कैसे लक्षणों को, ये सर थोड़ा सा देखिए, जो बताइए बच्चे सर। होते हैं, अगर आप देखें सडनली अगर उनके व्यवहार में कोई बदलाव आ गया, जैसे कि कोई बच्चा ना होता है कि क्लास में बहुत रेगुलर था, जी। काम करके ले आता था, होमवर्क है ना, लोगों से इंटरेक्शन था, गेम्स के लिए मतलब आगे रहता था कि चलो भाई हम पार्टिसिपेट करें, सडनली अगर इस व्यवहार में कोई बदलाव आ रहा, हाँ, थोड़ा अकेले अकेले रहे, अकेले समय गुजार रहा, बात कम कर रहा बच्चा, आप देख रहे हैं कि उसको नींद ठीक से नहीं आ रही, हाँ, हाँ, हाँ। है ना, अपनी बात शेयर नहीं कर रहे, तो इसका मतलब उसके साथ थोड़ी देर बैठ जाएं, अगर जी 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 जी। सिर्फ बातचीत किए थे, चाहे घर वाले हों चाहे शिक्षक हों, है ना, तो आप देखेंगे बहुत कुछ समस्या का समाधान वहीं पर आ जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है ऑब्जर्व करना, छोटी ताकि छोटी शुरुआत में ही हम उसको पकड़ सकें। Irritable हो जी, जाते हैं जी, बच्चे। जी, बिल्कुल। जैसे एक ना- दर्शक जुड़ रहे जी, हैं, हाँ जी। देखते हैं क्या सवाल जी, है उनका। जी। हेलो हेलो, जी जी, नमस्ते, कौन बोल रही हैं? जी, आपकी आवाज़ साफ नहीं मिल रही है। प्रियंका जी, पिस्का मोड़ से प्रियंका जी बोल रही हैं। जी, सवाल करिए। जी, बहुत क्लियर मिली नहीं हमको आवाज़ आपकी। टीवी आपका थोड़ा ज़ोर से चल रहा है, या आप टीवी के पास में खड़ी होकर बोल रही हैं क्या? वाइब्रेशन आ रहा है, थोड़ा दूर से बोलिए। हाँ। जी जी जी, यही सवाल अभी कुछ देर पहले पिया जी ने किया था हमें, और ये बहुत ही जरूरी सवाल है। एक बार फिर से सर हाँ या ना बता दीजिए कि वो जरूरत है। 100% ये समझिए कि जागरूकता ही बचाव है, ठीक है। जितनी जल्दी हम मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को पहचानना शुरू कर देते हैं, उतनी जल्दी हम उसके निराकरण के लिए भी प्रयास शुरू करते हैं, ठीक है। और अवेयरनेस अगर हो जाएगा, तो शुरू में अगर हम कोई लक्षण को पहचान पाते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने मित्र से, ठीक है, अपने टीचर से, आप स्वयं एज ए गार्जियन या किसी साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, जिसकी ज़रूरत हो, आप वहाँ पर आ सकते हैं। बिल्कुल। तो अर्ली डिटेक्शन इज द की टू सक्सेस इन सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। बिल्कुल, और अर्ली डिटेक्शन के बाद हम क्या कर सकते हैं, ये हम आपसे जानेंगे सर। एक दर्शक हैं, उनसे सवाल लेते हैं। हेलो हेलो, जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? राजेंद्र जी, राजेंद्र साहू जी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? हटिया से। जी, सवाल करिए। एंजाइटी होता है? ओसीडी के पेशेंट, जी जी सर, आपने शायद बोला, जो हम समझ पाए कि आप कह रहे हैं कि आप ओसीडी के पेशेंट हैं, यही बात है ना? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसके साथ एंजाइटी बिल्कुल एसोसिएटेड होता है, ठीक है। ठीक है, इफ़ यू आर ऑब्सेस, कोई भी व्यक्ति है अगर किसी चीज़ से बार बार प्री ऑक्युपाइड है, बार बार वही चीज़ सोचता है ना, तो जब तक वो काम आप नहीं करते तब तक आप में बेचैनी बढ़ी रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से आप कोई भी काम फोकस नहीं कर पाते, कोई काम पूरा नहीं कर पाते, और आपका समय उसी में गुजरता रहता है, ठीक है। इसका 100% बढ़िया इलाज है। आप ज़रूर किसी से इलाज करवा रहे होंगे, लेकिन हमको लगता है कि इसमें आपको हिजिटेट नहीं करना चाहिए। किसी भी मानसिक स्वास्थ्य केंद्र जैसे रेड पास है, CIP है, या प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे अच्छे चिकित्सकगण मौजूद हैं, आप उनकी सेवाओं को फ़ायदा लें, है ना, और आप जल्द से जल्द इससे बाहर आएँ, क्योंकि इसका अलावा आप इंटेलिजेंट है। ये बीमारी उसको होती है जो थोड़ा इंटेलिजेंस लेवल जिसका एवरेज है उससे ऊपर होता है। तो ये आप समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही, मतलब आपका मानसिक स्थिति है, लेकिन इस बीमारी की वजह से आप परेशान हैं। बिल्कुल, और ये ठीक हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही तरीके से इलाज करा रहे हैं, तो ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल। अर्ली डिटेक्शन की हम बात कर रहे थे सर, इसके लिए आपने बहुत सारी बातें बताई हैं कि ऑब्जर्व करना होगा। ये जैसे कि कोई युवा है, कोई बच्चा है, अपनी बात घर में नहीं कह पा रहा है, तो आपने जैसे केंद्र की बात की, CIP है, रेन पास है, या ऐसे संस्थान है, तो क्या ऐसी कोई सुविधा है जहाँ पे वो अपनी बात कर सकता है? या फोन लाइन पे हेल्पलाइन नंबर है ना, फ़ोन नंबर है 1082 सर, हेल्प नंबर है, एक बार सर बता दीजिए। हाँ, हेल्पलाइन का एक फ़ोन नंबर है 1082, या अगर आप अखबार में देखेंगे तो CIP के कई सारे हेल्पलाइन है, रेनपास का भी है ना। तो आप जब सर्च करेंगे तो इमीडिएटली गूगल से आजकल सब जनरेशन को पता है जी, ठीक है। तो आप किसी नंबर पे कॉल करेंगे तो 24/7 वो सर्विस अवेलेबल है।
आपके फ़ोन को उठाया जाएगा, आपसे जिनमिली बात किया जाएगा और आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। बिल्कुल। तो कहीं भी अगर हेजिटेशन हो रहा है घर में कहने को अपने टीचर को, पेरेंट्स को, तो जो संस्थाएं हैं उनके फ़ोन नंबर पर आप फ़ोन करें और अपनी बात रखें और किसी भी गलत कदम उठाने से बचें। एक दर्शक सर हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे सवाल लेते हैं। हेलो, हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रही हैं? हजारीबाग से प्रभा कुमारी जी। जी सवाल करिए प्रभा जी। हाँ जी सवाल करिए प्रभा जी। सर समझ में आ रही बात क्या? नहीं हम तो नहीं समझ नहीं, हम समझ नहीं पाए, बहुत डिस्टरबेंस है। एक बार फिर से सवाल करिए। हाँ हाँ, मतलब टेंशन होता है तो घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं तनाव से बचने के लिए? ठीक है। जी, देखिए, सबसे बड़ी बात तो एक ये है कि रिलैक्सेशन मेथड सीखिए, जैसे कि योग की अभी हम लोग बात कर रहे जी, थे। जी। ठीक है, शवासन एक चीज़ होता है जिसमें आप बॉडी को काफ़ी रिलैक्स कर सकते हैं धीरे धीरे। ठीक है, या दूसरी बात, थोड़ा हमको नहीं पता आपका बैकग्राउंड, हमको लगता है थोड़ा खेल कूद में से बैडमिंटन, आउटडोर गेम, इंडोर गेम की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप आउटडोर गेम में थोड़ा भाग लें, जिससे आपका ऑक्सीजन इंटेक इंप्रूव हो, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो। हाँ, और जब आप दूसरे के साथ खेलेंगे तो उनसे आपका इंटरेक्शन होगा, जो लोग भी है, तो उससे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। जो लगातार आप सोचते रहते हैं ना, वो ब्रेक हो जाएगा। बिल्कुल। और Chain ये of शिक्षिका भी thinking। हैं, ये शिक्षिका भी हैं, इन्होंने कहा था। हाँ, तो इससे अच्छा जी, तो कुछ हो ही नहीं सकता, जी, जी, है ना? जी। तो हमको लगता है कि थोड़ा सोशल लाइफ बढ़ाइए, लोगों से मिलना जुलना, लोगों से बातचीत करना, है ना? और घर के बाहर निकलिए। आजकल मुश्किल क्या हो गया है कि हम लोग घर के अंदर कन्फाइंड है, तो जो परेशानी है वो तिल का ताड़ बन जाता है, सोचते रहते हैं, है ना? तो अगर आप जाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, बच्चों के साथ समय बिताएंगे, जिनविल्ली मोबाइल और इससे थोड़ा दूर रहेंगे, तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, और ज़रूरत होगा तो अलग से भी आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर ये सर अर्ली डिटेक्शन हो जाता है किसी का, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? वो ठीक हो जाती है समस्या? कई देखिए, कारण होते नॉर्मल हैं। कोर्स में ज़्यादातर समस्याएं ऐसी होती हैं कि अगर शुरुआत में हम पहचान लें तो उसका मैनेजमेंट बहुत आसान होता है। ठीक है, लेकिन लोग अवॉइड करते रहते हैं, छिपाते रहते हैं, या जागरूकता की कमी की वजह से समझ नहीं पाते। जी जी। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि वो एक ऐसा गांठ पड़ जाता है जिसको कि छुड़ाने में समय लगता है। तो हम इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा शुरू में जो भी परेशानी है उसको किसी से शेयर करिए, अपने टीचर्स करिए, अपने पापा मम्मी से करिए, है ना? बुजुर्ग लोग हैं तो अपने बच्चों से करें, है ना? ये सबके लिए है ना? तो जब होगा तो लोगों को समझ में आता है कि नहीं भाई, अगर ये समस्या, मान लीजिए कोई बोलता है ना कि हमको नींद कम आती है आजकल, ठीक है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ मानसिक स्थिति ऐसी आपकी हो गई कि कुछ चीज़ें आपके अंदर चल रही हैं जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो इस संस्थान में जाकर वो बेहतर चिकित्सा बिल्कुल, पाई उसका जा जांच हो सकती है, जाएगा और कई लोग ठीक भी हो जाते हैं। सर, इस पर हम चर्चा ज़्यादातर करेंगे। काउंसलिंग में हो जाएगा, काउंसलिंग में ही ठीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग। बार ऐसा होता है। जी, एक कॉल है सर, हाँ, उनका बिल्कुल सवाल मैडम, लेते जी। हैं। हेलो हेलो। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार, कौन बोल रही हैं? मैं रवि मेहता काजू बादाम से बोल रही हूँ। जी जी जी, सवाल करिए। मेरा सवाल ये था कि जैसे आजकल देखते हैं कि टीनेजर्स लोग जो है बहुत जल्दी आत्महत्या कर लेते हैं। थोड़ी सी समस्या जो है कि तुरंत मतलब आत्महत्या कर लेते हैं, तो इसका रोकथाम कैसे हो, क्या उपाय है, कैसे समझाएं उनको? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात पर हमने शुरू से ही चर्चा की है। शायद आप हमसे देर से जुड़ी हैं तो सर, लेकिन डॉक्टर साहब ये बहुत ही चूंकि इम्पोर्टेंट, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। देखिए, आजकल जो यंग जनरेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं टच स्क्रीन जनरेशन। ठीक है, आजकल ये लोग हर चीज इंस्टेंट चाहिए होता है, तुरंत मुट्ठी में, जैसे नहीं ऐड आता था। तो क्या हो गया कि आजकल बच्चों में पेशेंस की कमी हो गई है, और पेरेंट्स में भी, इसको भी एक्सेप्ट करना होगा जी। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये समझना है कि जीवन में जो हम लोग बेंचमार्क डिसाइड करते हैं सक्सेस का, सफलता का, है ना, उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखना है। सिर्फ टॉपर हो बच्चा तभी सफल हुआ, ऐसा नहीं होना है। ठीक है, हमेशा वो अच्छा ही रहे,
हर चीज में ऐसा भी नहीं है। बचपन में अगर बचपना नहीं तो नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, समझ बिल्कुल। और लीजिए। पढ़ाई के अलावा सर ये जो आजकल मित्रता भी है, दोस्ती है, सब वो चीजें सब भी बहुत सारे बहुत जरूरी है। हम तो हाँ, कहते हैं 9th-10th के बच्चे का अगर स्कूल से कुछ कंप्लेंट नहीं आया कभी तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। थोड़ी बहुत शैतानी होनी चाहिए बचपन में, बचपना होना ही चाहिए, तभी उसका नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है। जी जी नहीं तो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चल रहा है और थोड़ा सा उसके हिसाब से चीजें नहीं हुई है ना, तो उसको लगेगा क्या कुछ गलत हो गया क्या हमारे साथ। तो ये जो सुसाइड की जो हम लोग बात कहना चाह रहे हैं, सुसाइड सिर्फ इसलिए हो रहा है, स्ट्रेस टॉलरेंस का कैपेसिटी हम लोगों का कमजोर होता जा रहा है। हम लोगों के यार डिस्ट्रिक्ट बदल गए। एज ए पेरेंट्स हमको समझना है कि बच्चे को प्रोत्साहित करना है, उसको कभी टारगेट ऐसा मत दे दीजिए कि तुम्हारा इस बार हो ही जाना चाहिए, तुम नहीं करोगे देखो कितना पैसा तुम्हारे ट्यूशन या कोचिंग में हम खर्च कर दिए। जब इस टाइप की बात आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा दबाव बन जाता है ना। तो बच्चे को ये बताना है कि बेटा हम लोग कोशिश कर रहे हो और हमको पता है तुम भी कर रहे हो, है ना, जिससे कि अगर कहीं फेल भी होता है बच्चा, मतलब सक्सीड नहीं करता, तो उसको ये समझ में आ जाए कि नहीं आगे और भी रास्ते हैं और आगे बढ़ेंगे। मतलब डॉक्टर साहब जैसे कोई जीत रहा है तो उसको हारना भी सिखाना बिल्कुल, होगा। जी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल पेरेंट्स हमेशा जीतने की बात करते हैं जी है ना, लेकिन हम हमेशा बोलते हैं कि नहीं, हारना सीखो ग्रेसफुल तरीके से। और ये सबसे अच्छा होता है स्पोर्ट्स। जी जब आप कोई भी गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलने गए 0 पे आउट हो गए तो क्या हो गया, जीवन खत्म हो गया? नहीं, पता रहता है कि अगले इनिंग में अच्छा खेलेंगे, जी है ना। आज विकेट नहीं मिला कल ले लेंगे, आज कैच छूट गया कल फिर पकड़ेंगे। ये क्या है, छोटी छोटी चीजें, बट दैट इज अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। यही चीज हमारे एजुकेशन में है। आज हमारा किसी सब्जेक्ट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, हम कल और इम्प्रूव करेंगे, है ना। ये थोड़ी कि हमसे हो नहीं पाएगा, अब हमारा जीवन खत्म, हम कर नहीं सकते, किसी काम के नहीं है। ये सब जो हम लोग सुनते हैं और बोलते रहते हैं, सब वोकली भी, कई बार हम खुद भी बोलते हैं, जैसे नहीं बच्चे बोलते रहते हैं कि नहीं अब हमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो उसको इनकरेज करना है। तो इनकरेजमेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। और स्ट्रेस दुनिया में सबके पास है और हमेशा स्ट्रेस नकारात्मक भी नहीं होता मैडम। जी जी अगर थोड़ा स्ट्रेस नहीं हो तो कोई पढ़ेगा नहीं। अभी स्ट्रेस नहीं हुआ होता तो टाइम से हम नहीं पहुंचते यहाँ पर कार्यक्रम में। तो हर टाइप का स्ट्रेस है, लेकिन है ना, तो स्ट्रेस को हम हमेशा कहते हैं कि मतलब देखिए स्ट्रेस है ठीक है, लेकिन एक आप समझिए कि स्ट्रेस की वजह से हम सर्वेंट उसके नहीं बने। आई शुड बी मास्टर, ठीक है, कि स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज कर लें। स्ट्रेस के बिना तो कोई काम नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और पेरेंट्स को हेल्प करना है, प्रमोट करना है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है सर कि स्ट्रेस को हमें मैनेज करना है। जो भी हमारी समस्याएं हैं उसको अगर हम मैनेज करना सीख लें तो बहुत हद तक इस समस्याओं से हम छुटकारा पा सकते हैं। समय अब हमें इजाजत नहीं दे रहा है सर कि हम अपने दर्शकों की और फोन कॉल्स लें या आपसे सवाल करें। सवाल तो बहुत आ रहे हैं और मेरे जहन में भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन वक्त की कमी है। तो सर आप यहाँ पर आए, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं, हमारे दर्शकों को फोन कॉल्स के जवाब दिए हैं, आपका कीमती वक्त हमें मिला है सर। नहीं, बहुत अच्छा लगा जी कि इस टाइप का कार्यक्रम है और इसमें हमको मौका मिला कि हमको लोगों की बात बिल्कुल सुन सके। बिल्कुल और बिल्कुल फिर कोशिश से आपको आमंत्रित करेंगे हम सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू मैडम। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।